हे गाइस, मेहुल हियर फ्रॉम स्किल लिंक एंड आज का टॉपिक है हमारा बेसिकली ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल डिज़ाइन जॉब अपॉर्चुनिटीज़, राइट। सो मतलब हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल डिज़ाइन कितना ट्रेंडिंग है मार्केट में, राइट। एंड देर आर 5 टॉप जॉब रूल्स विच वी आर गोइंग टू टॉक ऑन, राइट। एंड उसके लिए बेसिकली हमें क्या करना होगा एंड कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम करना होगा, बेसिकली क्या प्री रिक्विजिट्स है, वो सारी डिस्कशन हम करेंगे वन बाय वन। लेट्स किक स्टार्ट गाइस। तो इसमें बेसिकली सबसे पहला है कि कौन से 5 टॉप जॉब रोल्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल डिजाइन में। तो वो है बेसिकली फर्स्ट इज सिस्टम मॉडलिंग एंड सिमुलेशन इंजीनियर, सेकंड इज हार्डवेयर डिजाइन इंजीनियर, राइट, थर्ड इज पीसीबी डिजाइन इंजीनियर, फोर्थ वन इज मोटर डिजाइन इंजीनियर एंड बीएमएस एप्लीकेशन इंजीनियर। तो अभी ये 5 जॉब रोल्स हैं, तो उसमें हम बेसिकली डाइव डीप करेंगे टू अंडरस्टैंड कि हर एक जॉब रोल की डिमांड कौन सी कंपनीज में है एंड कौन से प्रोजेक्ट्स आपको करने होंगे टू गेट दैट जॉब, राइट। तो पहले हम देखेंगे कि कौन सी टॉप कंपनीज बेसिकली ये जॉब रोल्स के लिए इंजीनियर्स को हायर करती है। बिफोर वी बेसिकली स्टार्ट डिस्कसिंग दैट, एक बात बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल डिज़ाइन का जो डोमेन है इट इज़ वेरी ट्रेंडिंग, क्योंकि बाय 2030 ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि देयर विल बी 1 करोड़ जॉब्स, राइट, कि 1 करोड़ जॉब रहेंगी। एंड कैसे पता चल रहा है? क्योंकि ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल डोमेन में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। सो अगर बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस डोमेन में, इसका मतलब क्या है कि मोर एंड मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज, राइट। तो उसके हिसाब से हमने बेसिकली देखा है कि बाय 2030 हमारे पास 1 करोड़ जॉब अपॉर्चुनिटीज होगी, राइट। तो अभी देखते हैं कि कौन सी कंपनीज ऑलरेडी हायर कर रही है और कौन सी कंपनी ऑलरेडी प्रोसेस में है, राइट। तो अगर पहले देखेंगे कि सिस्टम मॉडलिंग सिमुलेशन इंजीनियर के लिए कौन सी कंपनीज हायर कर रही है। सो हियर आर द कंपनीज विच आर बेसिकली लुकिंग फॉर दिस इंजीनियर्स। ये सारी कंपनीज हैं जो इंजीनियर्स को हायर करना चाहती है एंड कर रही है। टाटा, महिंद्रा, टीवीएस, बजाज, अशोक लेलैंड, निसान, होंडा, फोर्ड, फिएट क्राइसलर, टीसीएस, विप्रो, HCL, KPIT, KPMG, राइट, कैपजेमिनी, एक्सेंचर एंड मेनी मोर। वैसे ही सेकेंड जॉब रोल जो हमारा था वो था हार्डवेयर डिजाइन इंजीनियर का। तो हार्डवेयर डिजाइन इंजीनियर में कौन सी कंपनीज हायर करती हैं आर लाइक बॉश, मैग्ना, हेला ग्रुप, वेलियो, कॉन्टिनेंटल, एडोर, डैक्ट्रॉन, डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स, कमिंस, एक्सिड एंड एमटेक। सिमिलरली हमारा थर्ड रोल क्या था? पीसीबी डिजाइन इंजीनियर। तो पीसीबी डिजाइन इंजीनियर के लिए भी सेम कंपनीज बेसिकली आर हायरिंग, right, like Bosch, Magna, Hella Groups, Valeo, Continental, right, and similarly for motor design engineer, right। तो ये जो कंपनीज है, राइट, क्रॉम्पटन, सीमेंस, कमेंस, ग्रीव्स, किर्लोस्कर, सो ये सारी कंपनीज बेसिकली आर लुकिंग फॉर मोटर डिजाइन इंजीनियर। एंड फाइनली हमारा है बीएमएस एप्लीकेशन इंजीनियर। बीएमएस स्टैंड्स फॉर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। जो नई नई कंपनीज अभी आई हैं, राइट, द स्टार्टअप्स हैं, तो स्टार्टअप्स बेसिकली लुक करती हैं टू बेसिकली हायर द बीएमएस इंजीनियर्स, right, BMS application engineers. So Ola Electric, Ather Energy, Ion Energy, Ultraviolet Automotives, right, and other battery pack manufacturing companies, right। तो ये हमारे जॉब रूल्स हैं। ये सारी कंपनीज हैं जो आपने शायद नाम सुना ही होगा। मोस्ट ऑफ द कंपनीज ये टियर 1 कंपनीज हैं जिसका नाम आपने सुना ही होगा। एंड ये कंपनीज में हायर होने के लिए अभी हमें क्या करना होगा वो देख लेते हैं, राइट। क्योंकि ये कंपनीज हायर तो कर रही है, लेकिन अगर हमारे पास स्किल सेट नहीं है, राइट, सेट ऑफ नॉलेज नहीं है, तो ये कंपनीज में अगर इंटरव्यू देने का अपॉर्चुनिटी मिल भी गया तो भी वी विल नॉट बी एबल टू क्रैक। तो होल आइडिया स्किलिंग का क्या है कि बेसिकली ये कंपनीज का मार्केट तो बहुत बड़ा है ये डोमेन का, ये कंपनीज हायर कर रही हैं, बट इस कंपनीज के टेक्निकल इंटरव्यूज को क्रैक करने के लिए हमें क्या करना है, राइट। तो उसके लिए बेसिकली वी विल बेसिकली लुक एट बेसिक फंडामेंटल्स रिक्वायर्ड, टूल्स नॉलेज रिक्वायर्ड एंड द प्रोजेक्ट्स जो आपको काम करने होंगे ताकि यू कैन शो इन अ रिज्यूमे, राइट। तो अभी पहले देख लेते हैं कि सिस्टम मॉडलिंग एंड सिमुलेशन इंजीनियर रोल के लिए आपको क्या बेसिक फंडामेंटल्स की जरूरत पड़ेगी एंड कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम करना आपके लिए फायदेमंद होगा या आपको मदद करेगा इन गेटिंग दैट जॉब, राइट। तो पहले तो बेसिक्स ऑफ सिग्नल एंड सेंस सिस्टम्स, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है हमारे बीटेक लेवल पे, राइट। बट कभी कभी हमें ब्रशअप करने की जरूरत पड़ जाती है, कभी कभी वी नो द थियरी लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं आ पाता है। तो बेसिक्स ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑन ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड पावर कन्वर्टर्स,
राइट। एंड प्रोफेशनल स्किल्स की बात, ये तो बेसिकली हमने बीटेक लेवल पे पढ़ चुके हैं थियोरिटिकली, लेकिन अभी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें टूल्स की जरूरत पड़ती है, राइट, लाइक मैटलैब, सिमुलिंक, राइट। तो वो सारी चीजें अगर बेसिकली उसको सिस्टम लेवल सिमुलेशन भी बोलते हैं, राइट, कि बैटरी का सिमुलेशन कर लिया, मोटर का सिमुलेशन, तो वैसे यूजिंग मैटलैब एंड सिमुलिंक विच आर नथिंग बट सॉफ्टवेयर और टूल्स, अगर उसका नॉलेज आपको है एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद द बेसिक फंडामेंटल्स, तो आपकी नैया पार, राइट। तो उसमें बेसिकली कौन से टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेंगे, इज लाइक मॉडलिंग एंड सिमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर रेंज एस्टिमेशन एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस। अभी दूसरा जो जॉब रोल हमारा था वो हार्डवेयर डिजाइन इंजीनियर का था, राइट। तो हार्डवेयर डिजाइन इंजीनियर के लिए बेसिक्स क्या लगेंगे, सो यू शुड बी गुड विथ बेसिक्स ऑफ सर्क्यूट डिजाइन एंड एनालिसिस, application of control systems for power converters, right, and professional skills में you should be good with circuit simulation, Simulink, LTSpice, right, Plex। तो ये अगेन ये सब क्या है, Simulink, LTSpice अगेन टूल्स है, तो उसमें आपने जो थियोरेटिकली पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे टू एनालाइज द सिस्टम, राइट, और यही इंडस्ट्री में यूज होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे थियोरी आता है और टूल्स नहीं आता है तो इट्स ओके, या अदरवाइज कि मुझे टूल्स पता है कि कैसे यूज करना है लेकिन थियोरेटिकल में मैं कच्चा हूं तो भी चलेगा, नहीं, दोनों का मिक्सचर होगा। एंड वो चीज आपको ये प्रोजेक्ट्स करोगे ना, ये लेवल के प्रोजेक्ट्स, तो उसमें आपको दोनों का इम्प्लीमेंटेशन होगा कि थियोरी भी लगेगी और आप टूल्स की मदद से वो प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट कर पाओगे। तो अभी हार्डवेयर डिजाइन इंजीनियर के लिए कौन से प्रोजेक्ट्स कर सकते हो आप, जैसे कि टू डिजाइन डीसी डीसी पावर कन्वर्टर्स फॉर ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस कंस्ट्रेंट्स, या फिर डिजाइनिंग एंड सिमुलेशन ऑफ इन्वर्टर फॉर कंट्रोल ऑफ ट्रैक्शन मोटर, राइट, और डेवलप एसी डीसी पावर कन्वर्टर फॉर बैटरी चार्जिंग एप्लीकेशन, राइट। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट्स के नाम में ऐसे डीसी डीसी एसी डीसी पे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज आपने पढ़ी है, यू माइट बी थिंकिंग कि ये तो आता है, लेकिन आपने क्या कोई प्रोजेक्ट किया है मैटलैब एंड सिमुलिंक पे यूजिंग दीज कॉन्सेप्ट्स? अगर नहीं किया है तो ये प्रोजेक्ट्स आपको करना है, एंड ये प्रोजेक्ट्स जब आप करोगे तो ही आप बेसिकली समझा पाओगे अपने टेक्निकल राउंड में, टेक्निकल इंटरव्यू में, कि आपने क्या किया है, एंड वही बेसिकली बताएगा कि आपको कितना टेक्निकल नॉलेज है और कितना नहीं है, राइट। तो अभी मूविंग ऑन टू द थर्ड जॉब रोल जो है बेसिकली हमारा पीसीबी डिजाइन इंजीनियर रोल, राइट। तो पीसीबी डिजाइन इंजीनियर रोल के लिए बेसिकली बेसिक्स क्या रिक्वायर्ड होगा कि यू शुड बी हैविंग अ नॉलेज ऑन सर्क्यूट डायग्राम्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, स्कीमेटिक्स एंड लेआउट। तो ये बेसिक नॉलेज चाहिए थियोरेटिकल लेवल पे, लेकिन कौन से लेवल के प्रोजेक्ट्स करोगे या कौन से टॉपिक्स पे प्रोजेक्ट्स करना जरूरी है, इज लाइक सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, राइट, मैनेजिंग बिल ऑफ मटेरियल, schematics and routing of complex power and digital circuits, right, layout consideration for power components, EMI and EMC guidelines, राइट। तो अभी हम आते हैं फोर्थ हमारे जॉब रोल पे, विच इज नथिंग बट मोटर डिजाइन इंजीनियर रोल, राइट। तो अभी मोटर डिजाइन इंजीनियर रोल जो है उसके लिए हमें क्या फंडामेंटल्स लगेंगे और कौन से टॉपिक्स पे प्रोजेक्ट्स करना जरूरी है, इज लाइक फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, राइट, यू शुड बी मतलब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का फंडामेंटल्स आने चाहिए, राइट। सेकेंडली बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑन वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स, right, and professional skills like since our motor design engineer role है तो motor design along with ANSYS Maxwell। ANSYS Maxwell again क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, राइट। तो ANSYS Maxwell के मतलब मदद से you are basically doing motor design analysis, राइट। तो बेसिकली ये प्रोफेशनल स्किल्स आ गया, करेक्ट, कि ये आपको अगर ये चीज आती है तो यू आर द राइट फिट फॉर मोटर डिजाइन इंजीनियर रोल। एंड कोई भी कंपनी में अगर आप ये प्रोजेक्ट लेके जा रहे हो एंड आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो क्या किया है, तो 90% चांस है, 95% चांस है कि आपको जॉब मिल जाएगी, राइट। प्रोजेक्ट्स कौन से आप कर सकते हैं, बेसिकली डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रैक्शन मोटर फॉर गिवन स्पेसिफिकेशंस एंड ऑप्टिमाइजेशन फॉर कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा आता है बीएमएस एप्लीकेशन इंजीनियर रोल है, उसके लिए फंडामेंटल्स ऑफ बैटरी परफॉर्मेंस एंड कंस्ट्रक्शन,
राइट। अभी इतना बेसिक फंडामेंटल्स तो पता होना ही चाहिए इफ़ यू आर गोइंग टू बी अ BMS एप्लीकेशन इंजीनियर कि बैटरी कंस्ट्रक्ट कैसे होती है, उसका परफॉर्मेंस एनालिसिस कैसे करना है, राइट। तो वो है। दूसरा है कि प्रोफेशनल स्किल्स लाइक मैटलैब एंड सिमुलिंक, राइट। तो अभी आप देखोगे कि कोई सा भी जॉब रोल ले लो इन EV डोमेन, मैटलैब सिमुलिंक सब जगह आ रहा है, राइट। तो मैटलैब एंड सिमुलिंक बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, राइट। और वो सीखना बहुत ज़रूरी है, एंड अदर सॉफ्टवेयर भी ज़रूरी है लाइक LT स्पाइस, फ्लेक्स एंड ऑल, बट मैटलैब सिमुलिंक हर जगह लगेगा, राइट। तो और प्रोजेक्ट्स कौन से करना है, बेसिकली प्रोजेक्ट्स लाइक मॉडलिंग ऑफ बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एंड टेस्टिंग एल्गोरिदम फॉर ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किट कंडीशंस। तो ये हमारा हो गया BMS एप्लीकेशन इंजीनियर के लिए कि आपको बेसिक्स क्या लगेंगे एंड कौन से काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स यू हैव टू वर्क ऑन। दैट्स इट फॉर टुडे, राइट। हमारे जो 5 टॉप जॉब रोल्स इन इलेक्ट्रिक व्हीकल डिज़ाइन डोमेन में थे, आज हमने डिस्कस किया कौन सी कंपनीज बेसिकली हायर करती है इंजीनियर्स फॉर सच काइंड ऑफ जॉब रोल्स, वो हमने देखा, एंड क्या स्किल्स लगेगी, कौन से टूल्स सीखने पड़ेंगे, एंड बेसिकली क्या फंडामेंटल्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए। तो हमने ये सब देखा। अगर आपको इंटरेस्ट है, आपने जो भी अभी सुना देखा, एंड आपको लग रहा है कि मुझे अपना करियर बनाना है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, राइट, देन स्किल लिंक इज हैविंग अ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन इलेक्ट्रिक व्हीकल डिजाइन एंड डेवलपमेंट। तो वो प्रोग्राम इस तरह से डिजाइन किया गया है गाइस कि आपको कुछ भी अगर नहीं आ रहा, जीरो लेवल पे भी है, दिस कोर्स फॉर यू, दिस प्रोग्राम इज फॉर यू। क्यों? क्योंकि हम बेसिकली उस प्रोग्राम में फ्रॉम स्क्रैच से सिखा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि प्री रिक्विजिट कि आपको मैटलैब आना चाहिए, आपको सिमुलिंग आना ही चाहिए, नहीं। हमें पता है कि बहुत लोगों को नहीं आता है, तो द थिंग इज हमने वो सारी चीज़ें स्क्रैच से सिखाई है ताकि अगर कोई बंदा फ्रेशर भी है या उसने कभी मैटलैब में कोडिंग की ही नहीं है, राइट, या सिमुलिंग पे काम किया ही नहीं है, सो अगर वो ले रहा है कोर्स तो उसको भी कंफर्टेबली वो आराम से अपना प्रोग्राम खत्म कर सकता है, राइट। तो द ओनली प्री रिक्विजिट क्या है प्रोग्राम लेने के लिए और जॉब मिलने के लिए इज लाइक कि आपका जो BTech है वो आपका इधर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और एनी अदर रिलेटेड फील्ड। कोई मतलब बायोमेडिकल का बंदा आके ये नहीं कर सकता क्योंकि उसने वो 4 साल में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़े ही नहीं है, तो उसके लिए ही ये सारे कॉन्सेप्ट थोड़े टफ पड़ जाते हैं। बट जो बंदा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है और रिलेटेड, तो उसके लिए परफेक्ट प्रोग्राम है, राइट। इवन यू डोंट नो इन डेप्थ नॉलेज भी नहीं है तो आपके लिए परफेक्ट प्रोग्राम है, राइट। तो अभी वेट किस बात का, एंड अगर आपको ये पसंद आया वीडियो सो डू सब्सक्राइब, right, share our YouTube channel with your friends, family members, and join Skilling today. Thank you.